अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि हामला बकरियों की शनाख्त कैसे करें, जिस पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स और निशानियाँ बताई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आज के टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्नेंट बकरियों की पहले मंथ से डिलीवरी तक की खुराक और उसकी एहतियात किस तरह करें। तो दोस्तों, बकरी के शुरू के 2 माह जब वो कंसीव कर लेती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें कोई लापरवाही से उसका हमल जो उसने कंसीव करा है ज़ाया हो सकता है। चलें बात करते हैं शुरू के 2 माह के दाने की। दोस्तों, शुरू के 2 माह आपने बकरी को बहुत हल्की ग़िज़ा पे रखना है ताकि वो अपना हमल ज़ाया ना करे। उसके लिए एक टाइम छिलका चोकर और एक टाइम उसको आपने सब्ज़ चारे पे रखना है ताकि उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। चने का छिलका और चोकर का रेशो बनाकर उसे आपने रोज़ाना की बुनियाद पर चलाना है। शुरू में ज़्यादातर दोस्त गर्म ग़िज़ा दे देते हैं, जैसे कि गंदम, चना, जिसकी वजह से बकरी हमल ज़ाया कर देती है या फिर दोबारा से हीट पर आ जाती है। तीसरे माह में बकरी अपनी प्रेगनेंसी वाज़ेह कर देती है, जिसके बाद आपने उसके दाने में अनाज का इजाफ़ा करना है, जैसे कि गंदम, चना और खल बनोला वगैरह। इसका भी आपको रेशो बनाना है ताकि ज़्यादती ना हो, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है ताकि बकरी की ज़रूरत पूरी हो सके और ये आपने 5 माह तक चलाना है। वैसे तो कुछ बकरियां 6 माह में भी ले लेती हैं, तो ये नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आखिरी के दिनों में बकरी जितना अच्छा दाना उठाएगी उसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ेगा और इंशाल्लाह बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे और बकरी का दूध भी अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर बकरियों में दूध की कमी की शिकायत होती है जो अपने बच्चों को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। आखिर के दिनों में जब बकरी की डिलीवरी करीब हो, आप उसे घी या तेल भी दे सकते हैं ताकि उसको डिलीवरी में आसानी हो। 10 सीसी के करीब आप उसे तेल या घी दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बकरी को दिन में एक टाइम वॉक भी करवानी है, जिसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा और डिलीवरी में भी आसानी होगी। दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आपके पास इतना स्पेस हो कि बकरी वहाँ खुली रहकर चल फिर सके। अब बात करते हैं, अगर आपकी बकरी प्रेगनेंसी के दौरान बीमार पड़ जाए, जैसे कि फ़ीवर, खांसी, नज़ला, तो उसकी क्या एहतियात है। दोस्तों, बकरी अगर बीमार है तो आपने उसे कोई मेडिसिन नहीं देनी, ना ही उसे कोई टीके लगाने हैं, वरना बकरी अपना हमल ज़ाया कर देगी। ये बात नोट कर लें, बकरी के कंसीव करने से लेकर उसकी डिलीवरी तक आपने उसको किसी किस्म के टीके या मेडिसिन नहीं देनी। अलबत्ता डिलीवरी से कुछ दिन पहले मल्टीवाइटामिन्स के टीके लगते हैं जो कि नुकसानदेह नहीं होते, वो हम दे सकते हैं। बुखार के लिए पैनाडोल सिरप बच्चों वाला 3 सीसी दे सकते हैं। अगर खांसी है तो हर्बल सिरप किसी अच्छी वेटरनरी शॉप से परचेज़ करें और जो भी लें पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप अपने जानवर को दें। कुछ देसी टोटके भी आजमाए जा सकते हैं जो कि बकरी को ठीक करने में कारआमद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।